आंदोलन के रूप में जानते हैं। मुद्दा क्या था? साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद। ये आंदोलन पहले रिएक्ट कैसे करेगा, यह आंदोलन होगा कैसे? साम्राज्यवाद की नीति आप लोगों को पहले बताया गया था कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के तहत ब्रिटिश साम्राज्य हमारे यहाँ जो व्यवस्था लेके आई थी, इसका मुख्य उद्देश्य था कि हमारे अर्थव्यवस्था का दोहन करें। तो इसका जो मूल कारण था यही कारण था कि जनजाति और किसान आंदोलन कब करेगा। तो तीन मुख्य कारण आप समझ रहे हैं। इसकी जो 100 साल की आर्थिक नीति होगी, ठीक है, किसकी आर्थिक नीति? ब्रिटिश गवर्नमेंट की आर्थिक नीति होगी, चाहे वो राजस्व नीति हो, चाहे वो आर्थिक पॉलिसी के तहत वाणिज्यिक साम्राज्यवाद हो, मुक्त व्यापार की नीति हो, या वित्तीय साम्राज्यवाद हो। एक नीति ये था। दूसरा, इनके द्वारा जो बनाए गए वन कानून है, ये वन कानून, इस वन कानून से कहने गए जनजातियों के विशेष अधिकार छिप रहे थे। और तीसरा, ईसाई धर्म का जो आगमन हुआ था 1813 के बाद, तो ईसाई धर्म के आगमन के बाद कई सारे धर्म को लग रहा था कि ये उसके धर्म में इंटरफेयर करे। कुछ मूल कारण जिसके कारण हमारे यहाँ बहुत सारे नागरिक आंदोलन हुआ, जिसको आप जनजाति या किसान आंदोलन के रूप में जानते हैं। पहला आपके सामने है सन्यासी विद्रोह, जो 1770 का विद्रोह था। ये कहाँ था? बंगाल में। इसका मुख्य मुद्दा था कि तीर्थ यात्रा पर टैक्स लगा दिया गया था, और इसलिए यहाँ पर एक गिरी संप्रदाय हुआ करता था, जो 10 संप्रदाय में से एक था। उस गिरी संप्रदाय के सन्यासियों के द्वारा यह विद्रोह कर दिया गया था। ये कहाँ पर हुआ करता था? बंगाल में। दूसरा, फकीर विद्रोह, ये भी कहाँ? बंगाल में। ये कब हुआ था? 1776 में। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? मजनू शाह और चिराग अली, समझे। फिर अगला आपका नाम है पाइक विद्रोह। पाइक विद्रोह कहाँ पर हुआ है? उड़ीसा। उड़ीसा किस डिस्ट्रिक्ट में? खुर्दा डिस्ट्रिक्ट में। इसका जो नेतृत्व करता था वो नाम था जगबंधु विद्याधर। ये 1817-18 के बीच में ये विद्रोह हुआ था। पागलपंथी विद्रोह, ये बंगाल में। पागलपंथी जो एक संप्रदाय के रूप में था, ये करमशाह के द्वारा नेतृत्व या करमशाह के द्वारा आरंभ किया गया था, और बाद में टीपू मीर के द्वारा इसे आंदोलन का नेतृत्व किया गया। इसी तरह से फैराजी आंदोलन, ये भी बंगाल में। कब? 1820 में। फैराजी का आरंभ किया गया था शरीयतुल्लाह के द्वारा, और इसका बाद में जो नेतृत्व किया गया था, जो मोहम्मद मौसी, या उन्हीं का नाम था दादू मीर। इसी के आधार पर ये आंदोलन आपके सामने आया। अहोम आंदोलन। अहोम कहाँ पर हुआ है? असम में। असम में आपको बताया गया था कि जब आंग्ल वर्मा युद्ध चल रहा था, तो वर्मा के बाद ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद का जो साम्राज्यवाद के तहत जो विस्तार की नीति थी, वो असम में हो गई। और असम में जो साम्राज्यवाद के तहत विस्तार की नीति थी, वहां पर इसका विरोध हुआ गया था, और गोमधर कुंवर के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विस्तार जो असम में हो रहा था, उसके विरुद्ध आंदोलन हुआ था, जो आंदोलन कहलाया अहोम आंदोलन। खासी आंदोलन।